मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इज इंट्रोड्यूस्ड इन अवेलेबल टेट्राहेड्रल साइट्स, या टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देन आयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम ए सिंगल बॉडी डायगोनल ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले आपको जानना है क्या इसमें आपको पहले जिंक ब्लेंड का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानना जरूरी है। अगर उसके बारे में पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर आपको कैसा होता है, आपको पता है जिंक सल्फाइड का 2 स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड भी होता है, बुटाइल स्ट्रक्चर भी होता है। लेकिन जिंक ब्लेंड जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इसमें जो है आपका सीसीपी कह सकते हैं, या आपका एफसीसी आपका लैटिस होता है, ठीक है। और इस लैटिस के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका लैटिस ऐसे होता है कुछ, ठीक है। इस तरह से लैटिस होता है, एक कॉर्नर होता है और आपका जो है आपका फेस होता है, ये कॉर्नर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं हम, एक कॉर्नर पॉइंट है और इन 4 एटम का एक फेस यहाँ है, ठीक है। इस 4 एटम का फेस एक यहाँ, इन 4 एटम का फेस यहाँ, इन 4 एटम का फेस एक यहाँ, और फिर इन 4 एटम का फेस एक यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ बीचों बीच, ठीक है। फिर इस 4 एटम का फेस यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से देखेंगे तो कुल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होंगे। अरे ये जो S2 माइनस है क्या है, सल्फाइड है, क्या है, सल्फाइड है, क्या है, सल्फाइड आयन है। और दूसरी बात है कि ये जो आपके जो वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जिंक +2 होता है। यहाँ पे जिंक +2 की बात करें तो आपका जिंक +2 कहाँ होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर होता है। कहाँ होता है, आप बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है किसी भी यूनिट सेल के अंदर, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है। तो हम कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ n जो होता है उसका डबल होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये हम कह सकते हैं अगर सल्फाइड का नंबर बताए कितना होगा तो आप बता सकते हैं 1/8 है। आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ S2 माइनस कितने हो जाएंगे, यहाँ बोल सकते हैं 1/8 × 8 + 1/2 × 6। और यहाँ बता सकते हैं आप, यहाँ पे आपके 1 और यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे कह सकते हैं 4 एटम होंगे किसके, सल्फाइड के, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब जिंक जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं आपका 8 होता है, क्योंकि n का नंबर कितना होता है 4 यहाँ पे आया, जिसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपकी 8 होगी। लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उसके अंदर सारे जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उनके अंदर जिंक नहीं है। स्ट्रक्चर पढ़ाया था मैंने, आपको बताया था जिंक जो सल्फाइड का स्ट्रक्चर होता है, या जिसमें 2 स्ट्रक्चर होता है, जिंक ब्लेंड होता है और जिंक बुटाइल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल उसमें लैटिस होता है। यहाँ पे आपका जो है क्यूबिक लैटिस होता है, ठीक है, सीसीपी एलिमेंट्स होती है, एफसीसी लैटिस होता है। अब मसला ये है कि यहाँ पे मसला ये है कि इस लैटिस के अंदर जो है जिंक और सल्फाइड का जो रेशियो है क्या 1:1 होता है। बताया था कि जिंक जो सल्फाइड होता है उसमें रेशियो 1:1 होता है, इतना जिंक होता है उतना सल्फर होता है। इसका मतलब है कि जिंक आपका 4 होगा, सल्फर आपका 4 होगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से जिंक कितना है, सल्फाइड 4 है, लैटिस फॉर्मेशन कर रहा है। और वॉइड्स के अंदर क्या आ रहा है आपका, वॉइड्स के अंदर आएगा आपका जिंक +2, ठीक है। तो वॉइड्स कहाँ पे रहती है, अगर देखो वॉइड्स की लोकेशन कहाँ होती है, पोजीशन कहाँ होती है, तो आप कॉर्नर पे होती है। लैटिस का जो आपका यूनिट सेल होता है, जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल होता है, वहाँ लैटिस के अंदर जो कॉर्नर होता है वो आपका द प्लेस वेयर टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर हम क्यूब के कॉर्नर्स की बात करें तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे, तकरीबन कितने होंगे भाई, 8 हो जाएंगे। इसका मतलब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, लेकिन हर टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जिंक नहीं होता है, अल्टरनेट होता है। अगर एक कॉर्नर पे वॉइड्स के अंदर जिंक प्रेजेंट है तो दूसरे फिर सामने वाला जो कॉर्नर होगा उसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे अगर हम इस तरह समझाएं आपको कि अगर ध्यान दीजिए, ये यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक अगर हम मिलाएं, मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन खींचें और वो कहाँ से पास हो, बॉडी से पास हो। कहाँ से पास हो, बॉडी से पास, इसलिए उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको हम बोल सकते हैं बॉडी डायगोनल, क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल बोल सकते हैं। और इस बॉडी डायगोनल के जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम सेंटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेंटर। और लैटिस जो वॉइड्स कहाँ होगा, इस यहाँ से लेके यहाँ के जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ डिस्टेंस होगा वहां पे क्या होगा, वॉइड्स होगा। कहाँ पे होगा, वहां पे टेट्राहेड्रल्स क्या होगा, वॉइड्स होगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी होगा वॉइड्स। इसी तरीके से आप अगर हर कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को बॉडी से आप पास होते हुए आप लाइन खींचेंगे तो डैश लाइन इज कॉल्ड आपको बॉडी डायगोनल लाइन, ठीक है। और वहां पे आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर जाती है, सेंटर जो है आपका दो बॉडी डायगोनल का जो सेंटर है उसका हाफ जो आपका जो डिस्टेंस है वहां पे आपको वॉइड्स होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पे पाई जा सकती है, यहाँ पाई जा सकती है। लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है आपका जिंक सल्फाइड के अंदर अल्टरनेट होती है। अगर इस लाइन पे अगर यहाँ पाया गया वॉइड्स, यहाँ पे जिंक प्रेजेंट है तो यहाँ पे नहीं होगा। अगर यहाँ से यहाँ मिलाया हमने, अगर यहाँ पाया गया तो यहाँ नहीं पाया जाएगा। तो जस्ट अल्टरनेट होता है। और टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स अगर देखा जाए डायगोनल पे अगर रखा जाएगा, जो अल्टरनेट पोजीशन होगी तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे, जहाँ पे जिंक ऑक्युपाई करेगा वो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर हमें नोन है, तो हम बेरिलियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कहा गया है कि बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो आपका इस तरीके से बना दे और यहाँ पे कह दे कि भाई यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है। क्या है, ये जो पोजीशन है ये ऑक्सीजन वाली है। ये कौन सी पोजीशन है, ऑक्सीजन वाली है। यहाँ पे हम O2 यहाँ पे आपका O2- कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लैटिस है जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, यहाँ पे आप देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में लाइन खींचे तो ये जो सेंटर है और यहाँ पे आपका क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट आपका है बेरिलियम 2+ प्रेजेंट, बेरिलियम 2+ प्रेजेंट है।
केटायन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको बताना है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बताना है। तो अगर इसके हिसाब से अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या है, आपका कह सकते हैं बेरिलियम 4 है और आपका ऑक्सीजन 4 है। जैसे यहाँ पे जिंक का 4s4 होता है, यहाँ पे हम 1:1 कह सकते हैं, यहाँ पे हम 1:1 कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज किया गया, इस फॉर्मूले में भी चेंज किया गया। देखिए कहा है कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव को इंट्रोड्यूस किया गया है कहाँ पे, अवेलेबल टेट्राहेड्रल वॉइस, ठीक है। अब देखिए कितनी टेट्राहेड्रल वॉइस खाली है, अभी 4 रह गए। जब अल्टरनेट पोजीशन पे आपको बेरिलियम को रखा गया है 2+ को, इसका मतलब 4 ऐसी जगह है जहाँ पे खाली जगह है, तो उन जगह पर रख दिया जाए तो इसका मतलब है कि बेरिलियम का जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ बेरिलियम का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है टेट्राहेड्रल वॉइस में बेरिलियम रखा है। तो अब यहाँ पे अगर देखें, अच्छा फिर ये भी कहा गया है कि अब रखने के बाद क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है वॉइस में, फिर आयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम सिंगल बॉडी डायगोनल ऑफ यूनिट। फिर क्या करना है, यहाँ से जो बॉडी से डायगोनल, बॉडी डायगोनल है, इस लाइन पे क्या करना है, जितने भी एटम्स होंगे इस लाइन के ऊपर, आप इस लाइन के ऊपर सारे एटम को रिमूव करना है। उसके बाद रिजल्टेड जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा इसमें से, ठीक है। तो आप बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे आपको B4 बेरिलियम 4 ऑक्सीजन 4 तो नहीं रहेगा, एकदम नहीं रहेगा। देखिए अब देखिए इसको समझना है, ये अभी तो फिलहाल आपने समझा कि भाई बेरिलियम 4 का फॉर्मूला ऐसा होता है, लेकिन इस डायगोनली से डायगोनल आपने यहाँ रख दिया, इसका मतलब है कि यहाँ भी मैग्नीशियम है, यहाँ भी मैग्नीशियम है 2+, अगर यहाँ पे आपका अगर इस वॉइस के अंदर आपने बेरिलियम रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम होगा 2+, ठीक है। जो खाली जगह रह गई थी, इसका मतलब टोटल मैग्नीशियम जो होंगे, जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कितने होंगे, 4 मैग्नीशियम के आपके आयंस रखी जाएगी। तो अगर हम टोटल काउंट करें तो आप बताइए, अब पहले तो अब अभी ना हटाए, जब मैग्नीशियम इंट्रोड्यूस किया तो क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले देखिए। अब यहाँ पे अगर टोटल हम पूछे तो आप बता सकते हो कि फेस पे भी है, फेस पे भी है, फेस पे भी है, फेस पे भी है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इसकी फेस पे कौन है भाई, ये आपका ऑक्साइड है, ठीक है। सीसीपी लैटिस यही बना रहा है, या आप कह सकते हो कि लैटिस का फॉर्मेशन जो है आपको ऑक्सीजन कर रहा है, और वॉइस के अंदर हमारा जो है केटायन पाया जा रहा है, ठीक है। तो इस हम अगर यहाँ फॉर्मूला जाने बेरिलियम मैग्नीशियम को रिड्यूस करने के बाद फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम अगर बोले यहाँ पे तो बेरिलियम आप कह सकते हो, बेरिलियम का पहले नंबर देखिए, बेरिलियम का नंबर कितना होगा, बेरिलियम कहाँ पे है, वॉइस के अंदर है, तो वॉइस बेरिलियम का नंबर कितना होगा 4, यहाँ हम कह सकते हैं बेरिलियम 4 हो जाएगा। मैग्नीशियम को रिड्यूस किया तो मैग्नीशियम भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो नंबर है, ऑक्सीजन का नंबर देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन का नंबर कितना है, ऑक्सीजन का नंबर देखेंगे तो आपका कहाँ पे है, कॉर्नर पे और फेस पे है, तो इसका भी नंबर कितना है, 4 ही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो आया, कब आया, जब हमने मैग्नीशियम को इंट्रोड्यूस किया, किसमें, इसमें, इस बेरिलियम के अंदर, यहाँ पे जो मैग्नीशियम को इंट्रोड्यूस किया, किसमें, टेट्राहेड्रल वॉइस के अंदर, जो खाली जगह बची हुई थी यहाँ पे जिंक ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब जो है, अब इसके अंदर से आपको हटाना क्या है, इस एक्सिस से, यहाँ पे दिया हुआ था कि then ions are removed from the single body diagonals of unit। बॉडी डायगोनल है, बॉडी से लाइन पास करनी है और जितने भी एटम्स होंगे उस एक्सिस पे, लाइन पे, आप उसको रिमूव करना है। फिर उसके बाद रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या बनेगा आपको बताना है। देखिए कॉर्नर से आपके ऑक्सीजन जाएंगी, कॉर्नर से क्या जाएंगे, ऑक्सीजन जाएंगे, ठीक है। और आपके यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉइस के अंदर क्या है, आपका बेरिलियम पॉजिटिव। इसका मतलब है कि यहाँ से एक एटम आपका बेरिलियम का जाएगा, एक एटम मैग्नीशियम का जाएगा, और आपके 2 माइनस जाएंगे इसके, एक यहाँ पे ऑक्सीजन है और एक यहाँ ऑक्सीजन, तो -2 जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेरिलियम आपका 3 कह सकते हैं, मैग्नीशियम हम 3 कह सकते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन का नंबर कितना होगा, देखिए हम जानते हैं ऑक्सीजन का नंबर कितना, ध्यान दीजिए, हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 1/8 इंटू कॉर्नर की बात कर रहे हैं, और अब कॉर्नर पे बॉल नहीं है, कॉर्नर का ही तो हटेगा, तो अब कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 तो रहेगा, लेकिन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा उसका, क्योंकि 2 एटम कॉर्नर से हटाए जा रहे हैं। सब बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। प्लस क्या करना है हमको, जो फेस पे हमारे जो ऑक्सीजन के एटम हैं वो तो रहेंगे, उनको तो नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि फेस, इस लाइन पे फेस नहीं आ रहा है। अगर किसी कॉर्नर से किसी कॉर्नर को मिलाएंगे तो सेंटर से पास लाइन होगी, तो आपका जो कॉर्नर है, कॉर्नर से कॉर्नर मैच करेगा, तो कॉर्नर पे टेट्राहेड्रल वॉइस की पोजीशन होती है, वहाँ पे दूसरे कॉर्नर पे टेट्राहेड्रल पोजीशन है, वहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ बेरिलियम है, तो वही हटेगा। तो यहाँ पे जब हटेगा तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कॉर्नर से ऑक्सीजन हटा, अब उसका आप कह सकते हैं 8 × 6 और 1/2 इंटू फेस पे कितने हैं, 6। अब इनको आप करेंगे तो 2 3 हाँ 6 कह सकते हैं, 2 चौको 8 कह सकते हैं, यहाँ पे 2 3 6 कह सकते हैं, यहाँ पे 3/4 + 3 आप करेंगे तो कितना, 15 आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर करेंगे तो 4 3 12, और उसके बाद आपका कितना बचेगा, 4 7 28, 4 5 20, 3.75 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जो ऑक्सीजन का नंबर जो होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का नंबर आएगा, ऑक्सीजन का नंबर वो आएगा 3.75 होगा। तो फॉर्मूला जो बनेगा आपका ये बनेगा, रिजल्टेंट फॉर्मूला जो बनेगा आपका, बेरिलियम 3 एंड मैग्नीशियम 3 एंड ऑक्सीजन 3.75, ये एक ही आंसर है यहाँ पे, 1 आंसर इज 1। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किसी डायगोनल से कर देगा, बॉडी से भी कर सकता है। देखो ये तो आपका क्या है, बॉडी डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको सेंटर से पास कर रहा है, बॉडी मतलब कि आप कह सकते हो कि क्यूब के बॉडी से पास हो रहा है, सेंटर से पास होकर जा रहा है। लेकिन फेस डायगोनल का है तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा। देखो ये फेस डायगोनल कहाँ पे है, यहाँ से अगर इस लाइन से इस लाइन अगर पास होती है लाइन, तो ये क्या है, फेस डायगोनल, क्योंकि देखो फेस से 4 एटम में फेस है और यहाँ से लाइन पास होती है, तो हम उसको बोलते हैं फेस डायगोनल, ठीक है, बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, ठीक है। तो इस तरह से अगर यहाँ फेस से पास होगा तो 2 कॉर्नर के हटेंगे और एक फेस का हटेगा, तो फॉर्मूला अलग बन जाएगा। तो
तो क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिए हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको इस कॉन्सेप्ट में पूछी जाएगी और उस प्रॉब्लम को आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं और आपको बिल्कुल आप अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं, आप हार नहीं मानेंगे, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से एक बार फिर समझ लीजिए। मैं इसको फिर से शॉर्ट में आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा कि बेरिलियम ऑक्साइड जिंक बेरिल स्ट्रक्चर होता है, मैग्नीशियम को इंट्रोड्यूस किया गया है अवेलेबल टेट्राहेड्रल बॉयज के अंदर, देन द आयंस आर रिमूव फ्रॉम द सिंगल बॉडी डायग्राम ऑफ यूनिट सेल, व्हाट इज द फार्मूला। बहुत सारे यहाँ पे जो आप जिंक बेरिल का स्ट्रक्चर जानते हैं, जिंक आपका जो है बॉयज के अंदर होता है, सल्फाइड अपलाइटिस क्रिएट करता है और सल्फाइड जो है फेस पे और बॉडी कॉर्नर पे होता है, बॉडी में बॉयज के अंदर आपका जिंक होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल के अंदर होता है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन में क्या चार होता है, दोनों का 4 कंडीशन पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि वॉइस टेट्राहेड्रल कहाँ पे होते हैं, तो हर कॉर्नर पे होते हैं। कॉर्नर पे कहाँ होते हैं, तो आप किसी भी जो है कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाएंगे तो जो सेंटर पे लाइन है उस लाइन से और जो कॉर्नर की लाइन के बीचों बीच की जो पोजीशन होती है वो टेट्राहेड्रल वॉइस की होती है। यहाँ पे कहा गया कि भाई जो खाली जगह है टेट्राहेड्रल वॉइस वहाँ मैग्नीशियम को हमने जोड़ा है, ऐड कर दिया, मैग्नीशियम को वहाँ रख दिया है, तो मैग्नीशियम रख दिया पे हर जगह 4 मैग्नीशियम इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो पहले से बेरिलियम 4 है, फिर आपका 4 मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला जो फाइनली बनेगा और ऑक्सीजन पहले से ये फॉर्मूला बन जाता है। फिर कहा कि भाई ये डायगोनली जो है आपने अच्छे से सारे एटम को हटा दिया है, तो क्या बन गया आपका, कॉर्नर से ऑक्सीजन हटेगा और उसके बाद जो है आपका वॉइस के अंदर जो है ये जो वॉइस है यहाँ पे आपका जो है आपका ये वॉइस है और यहाँ पे वॉइस है, जहाँ पे क्योंकि बीचों बीच की लाइन से डिस्टेंस यहाँ पे होती है वॉइस, तो ये आपका जो है आपका बेरिलियम है और ये आपका मैग्नीशियम है, इनको हटाना है। फॉर्मूले से बेरिलियम हटा दिए, मैग्नीशियम हटाइए, फिर ऑक्सीजन कॉर्नर से हटाइए, तो रिजल्टेंट फॉर्मूला आपका जो है ये आएगा और आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है, कर लेंगे।